अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुफियान भट्टी। मियां साहब फिर फड़ेगा जनाब। मियां साहब ऐसी वारदातें डालते हैं या डलवाते हैं जो कि चल ही नहीं पाती। वो इमरान खान साहब ने कहा ना था ना कि ये ज्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं है और ना कोशिश करते हैं तलीम हासिल करने की। तो मियां साहब की एक वारदात पकड़ी जा चुकी है जनाब। वो जो ख्वाब था कुर्सी के ऊपर विराजमान होने का, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तानी अब इसको कुर्सी के ऊपर बैठने देंगे, क्योंकि जो ये वारदात डालते हैं बेचारे की फौरन पकड़ी जाती है। आज का सबसे बड़ा मजाक जनाब, सबसे बड़ा जोक, एक पार्टी जीती है 60 सीटें, 60 सीट उसने हासिल की हैं। और उसके दूसरी तरफ देखें तो एक पार्टी ने 179 सीटें हासिल की हैं। विक्ट्री स्पीच कौन दे रहा है? रोते हुए चेहरे के साथ हंसने की कोशिश कर रहे जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग मोहतरम कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और साथ में उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब। यकीन जाने आप उनके चेहरों के ऊपर जरा गौर करें ना, तो ऐसे लगता है जैसे अभी रो पड़ेंगे, और फिर दांत निकालते हैं, थोड़े से हंसने की कोशिश करते हैं, ताकि पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास ना हो कि अंदर इनके ऊपर क्या गुजर रही है। जो पाकिस्तानियों ने इन लोगों के साथ किया है ना, जिस तरीके से इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तानी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े, तो पाकिस्तानियों को जब मौका मिला उसका बदला लेने का, जो पाकिस्तानियों ने इनके साथ कर दिया ना, अगर इनके अंदर वाकई थोड़ी सी भी कोई शर्म नाम की चीज होती ना, तो ये स्पीच करने से पहले मतलब पहले ही निकल जाते। अभी कुछ दिनों बाद भागना है ना, जो मियां साहब की जो टिकट हुई है उन्होंने भागना था, फिर उनको मशवरा दिया गया कि मियां साहब अगर आप अभी रवाना हो गए ना, तो मजबूरन फिर इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपने तो भागना ही है, तो क्यों ना थोड़ा और ठहर जाए, जो कर सकते हैं कर लें। तो फिर जब बात कंट्रोल से बाहर होगी तो टिकट आपकी ऑलरेडी बुक है, उसके पास टाइम चेंज करवाना है। तो फिर मियां साहब जनाब बड़ी डिठाई से, बड़ी बेशर्मी से 60 सीटों की जनाब बर्तरी पर है, जबकि दूसरी तरफ 179 सीटें, 60 सीटें जो इनकी है ना, उनके बारे में भी जरा सुन लें। वो भी बहुत सी सीटें उड़ जाएंगी, वो ऐसी ऐसी मतलब वहां पर धांधली के रिकॉर्ड कायम किए गए, जैसे अदालत में जाएंगी वो सीटें कायम ही रहेंगी। और इसका जनाब जो शुरू होगा ना काम, जो पहली सीट उड़ेगी वो मियां नवाज शरीफ की होगी, क्योंकि उसके अंदर जो वारदात पकड़ी जा चुकी है ना, मियां साहब इस काम को आगे चला ही नहीं पाएंगे। अब जरा आ जाए मियां साहब ने वहां जो विक्ट्री के अंदर भाषण झाड़ा है, जो भाषण दिया, कहता है कि मैं पाकिस्तान को मुश्किल से निकालूंगा, लेकिन पहले बाकी लोग मुझे मुश्किल से निकाले। मतलब जो बाकी पार्टियां ना, वो मियां साहब के साथ आकर खड़ी हों और उसके बाद मियां साहब को सहारा दें, हुकूमत के अंदर लेकर आए, क्योंकि अपनी हैसियत तो सिंपल मेजोरिटी, दो तिहाई मांगता था, सिंपल की भी नहीं बल्कि मेजोरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची मियां साहब के पास। तो फिर ऐसे में पहले मियां साहब को सहारा दें, बाकी सारी जमातें अगर मियां साहब के साथ लगे, एक चूंचे का मरबा मिक्स अप अचार, जैसे पहले 2 साल पाकिस्तान के ऊपर मुसलत रहा, ऐसी फिर एक और जनाब यहाँ पर वारदात डाली जाए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर मियां साहब आपको जो पाकिस्तानियों की मुशाकिल है, मुश्किलात हैं, उनको हल करेंगे। मियां साहब की वारदात, उसके बाद मैं आपको इमरान खान साहब के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से वो कामयाब हो चुके हैं, कोई दुनिया की ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। मियां साहब की वारदात जनाब पकड़ी जा चुकी है फार्म 45, जो मियां साहब एक सीट से जनाब बड़ी मुश्किल से जीते हैं ना, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की धांधली किया है। वो वारदात डालने की थोड़ी प्लानिंग कर लेते, किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा ले लेते, लेकिन वारदात भी ऐसी डाली है कि जो चल ही नहीं पाएगी। फॉर्म 45 वो होता है जो वहां के आर ऑफिसर जो होते हैं ना, वो रिजल्ट बनाते हैं और कैंडिडेट के हाथ में दे देते हैं, ताकि बाद में कोई रद्दो बदल ना किया जा सके। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो फॉर्म 47 इशू करता है, और उसके ऊपर वो लिख देता है, ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस कर देता है कि ये बंदा इतने मार्जिन से जीत चुका है। अब मियां साहब के हलके में फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट जनाब डिक्लेयर किया गया, जो रिजल्ट बनाया गया, उसके ऊपर कितने वोट है टोटल? उसके ऊपर जनाब टोटल वोट है 2,93,693। ओके, अब मियां साहब को दुरुस्त वोट कितने पड़े हैं? 2,94,000, मतलब 2,93,000 में से 2,94,000 वोट मियां साहब को पड़ चुके हैं फॉर्म 45 के ऊपर। जो जो मतलब और पार्टियों के बंदे हैं, जब फॉर्म 47 तैयार हुआ है तो उसको 0,0,0 कर दिया गया है, और मियां साहब के जनाब 2,93,693 में से 2,94,000, यार एक अजीब मतलब मैजिक हो गया, ये तो मैजिक कर दिया मियां साहब ने, वो बाकी कुछ जादू की छड़ी है। तो वो जनाब 2,93,000 से में से 94,000 लेकर, अब ये बात जैसे अदालत के अंदर जाएगी ना, तो वो उठाकर बाहर फेंक देगी, कोई दलील देने के लिए बात नहीं होगी इनके पास। तो वो ये जनाब यहाँ पर विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं 60 सीटें जीतने के बाद। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने तमाम मुश्किलों के बावजूद, जनाब धांधला होने के बावजूद,
ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پاکستان تحریک انصاف 179 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی حکومت بنانے کا۔ اب ہاں کوئی کچھ دنوں کے لیے بدماشی ضرور چلے گی، کیونکہ سروائیول کا معاملہ ہے، پھر میاں صاحب بھی اب لنڈن سے اسپیشل امپورٹ کیے گئے ہیں، تو اب جناب ہو سکتا ہے وہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، پارٹی کے اندر شامل کروانے کی کوشش کی جائے، لیکن اس بار اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ قوم جاگ رہی ہے اس وقت۔ پاکستان کے اندر حالات بھی بالکل اچھے نہیں، جو پاکستانی اسپیشل KPK کے اندر جو سیٹوں کا رزلٹ نہیں دیا جا رہا وہ تو ویسی سڑکوں کے اوپر ہے، وہ تو واپس جائیں گی نہیں جب تک رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہے، تو اس وقت ایک طرف پورے ملک کے ساتھ یہ ٹولہ کھیل رہا ہے، اسپیشل یہ زرداری نواز شریف جو بھی اس کے جناب آنر ہے، تو دوسری طرف پاکستان جو تحریک انصاف ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ابھی تک توڑے جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اسی کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر لطیف کھوسہ صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا، انہوں نے بولا پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا یہ فیصلہ ہے، ان کا لیڈر عمران خان ہے، تو لہٰذا فی الفور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ تو اب دیکھو جناب آگے کیسے حالات چلتے ہیں، یہ نیلسن منڈیلا ابھی جو آیا ہے کب تک حکومت چلا پاتا ہے، کب عدالت سے جا کر اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ چلو بہرحال ٹکٹ بک ہے، اسی جیسے اپڈیٹس آئیں گی وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔